अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ ज़हरा केस में नई अपडेट सामने आ चुकी हैं। दुआ ज़हरा को कराची ले कर जाया गया है पुलिस की जानिब से और इस वक्त उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। ये तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं, इनमें आगे जाकर आप देखेंगे कि दुआ ज़हरा को कहाँ कहाँ पेश किया गया है। इसकी तफसील अगर हम आपको बताएं तो दुआ ज़हरा का मेडिकल बोर्ड जो शुरू हुआ उसमें सर्विसेज अस्पताल उनको ले जाया गया। दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। मेडिकल बोर्ड का जो इजलास है वो अभी भी जारी है। उसकी वजह यह है कि कराची में दुआ ज़हरा के जो टेस्ट हैं वो इस तरह जारी हैं कि पहले सर्विसेज अस्पताल में दुआ के मुख्तलिफ एक्सरे खून के टेस्ट किए गए हैं। एक्सरे जो है वो आपको पता कि हड्डियों और मुख्तलिफ जगहों के हवाले से होता है कि वहाँ पर उनकी ग्रोथ चेक की जाती है, जबकि खून के टेस्ट किए जाते हैं। दूसरे पुलिस दुआ ज़हरा को उसके बाद लेकर डाउन डेंटल अस्पताल रवाना भी हुई है और वहाँ पर जाकर जो है वो दुआ ज़हरा की हड्डियों और दांतों के एक्सरे होंगे। खून के टेस्ट, जिस्मानी मायना समेत दीगर टेस्ट इस वक्त जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये तमाम वो टेस्ट हैं जिनकी रिपोर्ट एक दिन में नहीं बनती, जिनको मेडिकल बोर्ड जो है वो मिलकर इसको देखेगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही दुआ ज़हरा की उम्र का सही तयन होगा। दुआ को दोबारा सिविल अस्पताल लाया जाएगा और गायनी की जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी दुआ का मायना किया है। इस वक्त जो मेडिकल बोर्ड की सरबराही है वो डाउ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल कर रही हैं। मेडिकल बोर्ड के दीगर मेंबरान में डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक, डॉक्टर रानी, प्रोफेसर नाजली हुसैन, डॉक्टर रमला नाज, प्रोफेसर शाहजहां, पुलिस सर्जन डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर समिया, डॉक्टर ज़ुबैर आगा समेत दीगर माहिर डॉक्टर शामिल हैं। पुलिस सर्जन जो है वो इस वक्त जो है वो इस बोर्ड के हवाले से एक स्पेशल जो वो मेडिकल बोर्ड का जो इजलास होगा उसको भी देखेंगे। उसकी तमाम कार्रवाई जो है उसको फिल्म बंद करेंगे, उसको अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो पुलिस सर्जन जो है वो जो पूरे बोर्ड की जो हेड है डॉक्टर उनके निगरानी में तैयार करेगा प्रोफेसर सबा सुहेल जो है, और फिर उसके बाद ही इसकी रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो इत्तलात है उसके मुताबिक जो इब्तदाई रिपोर्ट के तौर पर जो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट शुरू होती है, किसी का कोई नमूना लिया जाए, टेस्ट किया जाए और उसके बाद तो ये वो चीज़ें हैं जो इस बात को बता रही हैं कि दुआ ज़हरा की जो वालिद की तरफ से जो क्लेम किया गया था कि इसकी जो उम्र है वो इस वक्त कितनी है और दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 साल और कुछ महीने बनती है। इस वक्त वही जो है वो उनका जो दावा है वो सच होता दिखाई देता है। लेकिन आपको यह भी बताएं कि इससे पहले दुआ ने ये कहा था कि वो कराची नहीं जाना चाहती, वो कराची नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है, उन्हें धमकियाँ मिल चुकी हैं, उन्हें मिल चुकी हैं धमकियाँ, ज़हीर को धमकियाँ मिल चुकी हैं। लेकिन पुलिस अपनी कस्टडी में उनको लेकर गई है, क्योंकि ये अदालत का हुक्म था जब जिब्रान नासिर की जानिब से ये कहा गया था कि वो उन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी उसमें जज साहब ने कहा था कि इस बात में कोई मान्यत नहीं है और 10,000 रुपये मेडिकल दोबारा करवा सकते हैं जो पहले फैसला आ चुका उसके मुताबिक भी। तो इसलिए दोबारा जो उनकी दुआ ज़हरा की जो मेडिकल की मामला थे वो पूरे करवाने के लिए उनको लेकर जाया गया है। लेकिन इस वक्त दुआ ज़हरा और उनके ससुराल वाले भी ये चाहते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ किसी तरह सुलह हो जाए, लेकिन दुआ ज़हरा के जो अपने घर वाले हैं, उनके अपने माँ बाप हैं, उनके और दीगर लोग वो अब इनसे सुलह करने को अभी शायद तैयार नहीं है। वो चाहते हैं सिर्फ दुआ पहले अपने घर आ जाए, वापस आ जाए, उसके बाद होगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।